30 जनवरी 2024 को छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर रेलवे स्टेशन से पुलिस को सूचना मिलती है कि एक अज्ञात लड़के ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी है। अब पुलिस जैसे ही यह सूचना सुनती है तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और उस अज्ञात लड़के के शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मोर्चरी में भेज दिया जाता है। इसी दौरान एक महिला और 2 लड़के पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस में सूचना दर्ज कराते हैं कि उनका बेटा सुबह 4 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए घर से बोल के निकला था, लेकिन अब 9-10 बज गए हैं और वह घर पर लौटकर नहीं आया है। और हमने उसके जो दोस्त हैं जिनके घर पर वह अक्सर जाता था, हमने उनसे भी पूछ लिया है। वह भी बता रहे हैं कि उनके पास जो उनका बेटा है जिसका नाम गौरव रॉय है, जिसकी उम्र 22 साल है, वह कहीं पर हमें नहीं मिला है। अब पुलिस वाले जब इस महिला की यह बात सुनते हैं तो वह उस महिला से बोलते हैं कि आज सुबह ही हमें आपके इलाके जो भिलाई नगर रेलवे लाइन है वहां से एक लड़के ने जो है सुसाइड किया है और उसकी हमें लाश मिली है। अब ये जो गौरव रॉय होता है यह भिलाई नगर के आजाद कॉलोनी का रहने वाला होता है और इन्हीं के आजाद नगर कॉलोनी से कुछ दूरी पर जो है रेलवे लाइन बिछी होती है और उस पर रेल जाया करती थी। तो अब जैसे ही यह माँ और जो उसके साथ 2 लड़के आए होते हैं वह इस बात को सुनते हैं तो वह कहते हैं कि हमें उस लड़के को देखना है जिसने अपनी जान ट्रेन के आगे कूद कर दी है। अब जैसे ही पुलिस इन्हें उस अज्ञात लड़के का शव दिखाती है तो इन तीनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और यह महिला बहुत जोर जोर से रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है और कहती है कि मेरे बेटे को आखिर किसने मारा है। अब पुलिस जो है इस पूरे मामले को जो है शुरुआत में तो ऐसे ही सोच रही थी इसने खुद ने ही जो है सुसाइड किया है। अब पुलिस इस लड़के का फोन भी जब मौके से बरामद करती है और उस फोन को जब खोलकर देखा जाता है तो उस फोन के अंदर से एक ऐसा हैरान करने वाला, परेशान करने वाला वीडियो सामने आता है जिसे सुनकर आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, गौरव रॉय ने मरने से पहले अपने फोन पर सोशल मीडिया पर एक लाइव वीडियो डाला था और उस वीडियो में उसने साफ साफ मेंशन किया था कि वह अपनी जान क्यों दे रहा है। अब जब इस वीडियो में जब पुलिस वाले देखते हैं और जब गौरव रॉय की मां देखती है तो वह देखते हैं कि गौरव रॉय जो था वह किसी एक हुमा नाम की लड़की से प्यार करता था और हुमा की मुलाकात उससे 4 साल पहले हुई थी। और यहाँ पर जो गौरव रॉय था वह हुमा से काफी ज्यादा प्यार करता था और वह उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन जो हुमा थी वह अलग अलग लड़कों से जो है बात किया करती थी और अक्सर वह गौरव को अलग अलग लड़कों के साथ हुमा दिखाई पड़ती थी, जिससे कि जो गौरव रॉय होता है वह हुमा को काफी ज्यादा समझाता है और उससे बोलता है कि तुम जो है मेरे साथ रिलेशन में हो और तुम इस तरह की जो हरकतें कर रही हो यह हमारे रिलेशन को खराब कर रहा है और आगे चलकर हो सकता है कि हम दोनों का रिलेशन रहे ही ना। यहाँ पर जो हुमा होती है वह अपने जो प्रेमी गौरव रॉय होता है उसे समझाती है कि देखो ऐसा कुछ नहीं, यह मेरे कॉमन फ्रेंड है और मैं अपने फ्रेंड के साथ जो है घूमती हूँ फिरती हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो गौरव यहाँ पर हुमा की इस बात को सुनकर जो है अनदेखा कर देता है और वह सोचता है कि शायद यह इसके कुछ दोस्त होंगे, कुछ कॉलीग होंगे और वह इसलिए हुमा पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। लेकिन एक दिन गौरव का एक दोस्त गौरव को बताता है कि जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हुमा है वह कॉलेज के ही एक लड़के जिसका नाम आर्यन है वह उसके पीजी वाले कमरे में उसके साथ गई है। अब जैसे ही गौरव इस बात को सुनता है तो गौरव तुरंत उस आर्यन नाम के लड़के के कमरे में जो पीजी में रहता था वहां पर जाता है और जैसे ही गौरव कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर का दृश्य देखता है तो वह काफी ज्यादा भौचक्का रह जाता है, क्योंकि जो हुमा थी वह आर्यन के साथ फिजिकल रिलेशन बना रही होती है, मतलब कि उसके साथ इंटीमेट हो रही होती है, जिसे देखकर गौरव को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह हुमा को काफी ज्यादा समझाता है और इसी समझाने के दौरान जो गौरव रॉय होता है वह हुमा को एक थप्पड़ भी मार देता है। और यहाँ पर जब इन दोनों के बीच काफी ज्यादा आर्गुमेंट होते हैं तो हुमा यहाँ पर बोलते हैं कि देखो यह मेरी आखिरी गलती है और इसके बाद मैं ऐसा आगे से कभी नहीं करूंगी। और गौरव भी हुमा की बातों में आकर जो है उसे माफ कर देता है और इनके बीच जो है फिर से एक बार रिलेशन जो है ठीक हो जाता है। अब ये दोनों मिलते हैं और एक दिन जब गौरव रॉय हुमा का फोन देखता है तो उसमें उसे एक लड़के के साथ जो है चैटें दिखाई देती है और उन चैट में जो है वह कुछ अश्लील तरीके से जो हुमा होती है वह उस लड़के से बात कर रही हो, जिसे देखकर गौरव का पारा हाई हो जाता है और वह हुमा के साथ काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट करता है और वह हुमा को अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे अपने साथ ले जाने लगता है और
आगे चलकर जब वह एक पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में जो है पेट्रोल डलवाने के लिए रुकता है तो वहां पर हुमा का भाई मौजूद होता है। अब हुमा का भाई जब हुमा को गौरव रॉय के साथ उसकी गाड़ी में देखता है तो वह अपनी बहन को गौरव की गाड़ी से निकालता है। साथ ही वह गौरव के साथ वहीं पर मारपीट करने की कोशिश भी करता है, लेकिन उस समय तो गौरव और हुमा के भाई के बीच जो है कोई ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। लेकिन जब हुमा का भाई हुमा को अपने घर लेकर पहुंचता है और वह अपने माँ बाप से बताता है कि यह किसी लड़के के साथ उसकी गाड़ी में घूम रही थी, तो यहाँ पर जो हुमा होती है वह इस बात को नहीं कहती है कि वह मेरा बॉयफ्रेंड है, बल्कि वह हुमा जो होती है वह बताती है कि जो गौरव रॉय है वह उसका पहले बॉयफ्रेंड था, लेकिन उसने उससे गौरव रॉय से पीछा छुड़ा लिया है। लेकिन अब जो गौरव रॉय है वह उसे काफी ज्यादा परेशान करता है और उसे ब्लैकमेल करता है और उसे काफी ज्यादा तंग करता है और उससे बोलता है कि वह उसके साथ रहे और उसके साथ शादी करे। अब जब हुमा का भाई और हुमा के परिवार वाले इस बात को सुनते हैं तो हुमा की एक बड़ी बहन होती है जिसका नाम फिजा होता है और फिजा के पति का नाम अजहर होता है। अब अजहर जो होता है वह एक दिन गौरव रॉय को जो है अब मिलने के लिए बोलता है और यह तारीख होती है 25 जनवरी 2024 का दिन। अब जब से ही 25 जनवरी 2024 के दिन जो गौरव रॉय होता है वह हुमा के जीजा अजहर से मिलने के लिए पहुंचता है तो वहां पर पहले से ही हुमा का भाई और अजहर और हुमा की बहन फिजा मौजूद होती है। अब यहाँ पर ये तीनों जो है इसे गौरव रॉय को बात करने के लिए नहीं बुलाते हैं, बल्कि गौरव रॉय को धमकी देते हैं कि अगर उसने आपसे हुमा का पीछा किया या हुमा के साथ दिखा तो उसको जान से मार देंगे। साथ ही वह उसके साथ काफी ज्यादा मारपीट भी करते हैं। साथ ही वह अब जो गौरव रॉय होता है उसे फोन पर धमकी भी देने लगते हैं। अब गौरव रॉय इन सभी की मारपीट से और इन तीनों की धमकी से जो है काफी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और उसे जो है एक तरीके से ह्यूमिलेट किया जाता है, जिसके कारण जो गौरव रॉय होता है वह काफी ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। और इसी स्ट्रेस के चलते 30 जनवरी 2024 को जो गौरव रॉय होता है वह सुबह के 4 बजे ही लगभग अपनी माँ से उठकर बोलता है कि वह मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा है। लेकिन गौरव रॉय इससे पहले कभी भी मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं गया था, तो यहाँ पर उसकी माँ भी सोचती है कि आज मेरे बेटा जो है मॉर्निंग वॉक पर जा रहा है, शायद वह अब अपना जो उसका शरीर है उसे ठीक करना चाहता है और इसलिए वह मॉर्निंग वॉक पर जा रहा है। लेकिन जब वह 9-10 बजे तक वापस घर लौटकर नहीं आता है तो यहाँ पर जो गौरव रॉय की माँ होती है वह काफी ज्यादा जो है अपने बेटे के लिए परेशान होने लगती है और इसी के चलते वह अपने बेटे गौरव रॉय को ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो गौरव रॉय ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया होता है उसमें उसने अपने मरने का कारण तो साफ साफ बताया होता है। साथ ही उसने यह भी बताया होता है कि जो हुमा है वह एक सेक्स एडिक्ट है और वह अपने फोन पर जो है काफी ज्यादा अडल्ट फिल्में मतलब कि ब्लू फिल्में देखती है और उसी के चलते जो है उसे सेक्स की लत लगी हुई है और वह इसी कारण अलग अलग लड़कों के साथ जो है फिजिकल रिलेशन बनाती है और वह जो है मुझे जो है गलत ठहरा रही है, जबकि वह खुद गलत है और उसके जो बहन फिजा है और जो उसका जीजा अजहर है और जो भाई है वह भी मुझे काफी ज्यादा ह्यूमिलेट कर रहे हैं और मेरे साथ जो है मारपीट की है और इसी के चलते मैं अपनी जान दे रहा हूँ। और दोस्तों जब पुलिस वाले गौरव रॉय की इस वीडियो को देखते हैं तो पुलिस वाले तुरंत हुमा को अरेस्ट करते हैं। साथ ही जो हुमा की बहन फिजा होती है और जो उसका पति अजहर होता है उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है और उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाती है। और शायद यह जो केस है अभी भी कोर्ट में चल रहा है और जल्द ही इन तीनों को जो है अपने जो इन्होंने गौरव रॉय को ह्यूमिलेट किया है उसके साथ जो है उसको जो है धमकाने की धमकी दे रही है, उसको जो है मरने पर बेवश किया है, इसके लिए इन्हें जो है जल्द ही सजा मिलेगी और इसके बाद ये तीनों जो है जेल में अपनी सजा काटेंगे। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।